तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक भाई है जिसका नाम है माइथोलॉजिकल डिस्कस, उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसको महाभारत का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वह बोरी और केएमजी से वीडियोस बनाता है, उसको मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज है। आज की वीडियो है कि क्या सच में कर्ण के पास शांबावास्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ। तो हाँ, कर्ण के पास शांबावास्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र थे। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम ने भी कहीं ना कहीं इशारा किया था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन से कहते हैं कि जो योद्धा युद्ध में मारे गए हैं उन्होंने कभी भी अपने सबसे प्रलयंकारी अस्त्रों को यूज़ नहीं किया है। पर यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि युद्ध में तो पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, भार्गवास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मास्त्र, राशि शक्ति, अग्नेयास्त्र और सर्पमुखी अस्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र यूज हो चुके थे, और सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक भार्गवास्त्र भी यूज हो चुका था। तो आप ही बताइए कि कौन सा अस्त्र हो सकता है इन अस्त्रों से ज़्यादा शक्तिशाली। महाभारत के हिसाब से माने तो यही अस्त्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, इनसे शक्तिशाली कोई नहीं। पर अगर आप वेदों और पुराणों में जाएंगे तो वहाँ पे मिलता है कि शांबावास्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र थे। अगर आप पद्म पुराण के पाताल कांड में जाएंगे और महाशिव पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको शांबावास्त्र का वर्णन मिलता है। और अगर आप ब्रह्मांड पुराण में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्रह्मांड अस्त्र का वर्णन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि शांबावास्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कर्ण के पास क्यों थे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उन योद्धाओं ने अपने सबसे प्रलयंकारी अस्त्रों का यूज़ नहीं किया था, और उन योद्धाओं थे कर्ण, भीष्म और द्रोण। और भीष्म और द्रोण ने भगवान परशुराम से पूर्ण शिक्षा नहीं ली थी। पहली बात तो भीष्म पितामह ने कोई अस्त्र शस्त्र लिए ही नहीं थे, उन्होंने सिर्फ युद्ध कला सीखी थी। और द्रोणाचार्य ने पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र से अस्त्र शस्त्र लिए थे और 2 विद्याएं सीखी थी। और यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि शांबावास्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र को वही यूज़ कर सकता है जिसको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हो, और 2 विद्या को लेके अपने ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं रखा जा सकता है। इसलिए द्रोणाचार्य के पास ये अस्त्र शस्त्र नहीं थे, और ना ही भीष्म पितामह के पास थे, क्योंकि उन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं लिए थे भगवान परशुराम से। सिर्फ कर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे अस्त्र शस्त्र और पूरी विद्याएं ली थी भगवान परशुराम से। भगवान परशुराम ने कहा था, मैंने अपने सभी अस्त्र और शस्त्र और सभी विद्याएं जो भगवान शिव ने मुझे दी है वो सब मैंने कर्ण को दिया है। और अब बात कर लेते हैं भगवान शिव और भगवान परशुराम के बारे में। भगवान शिव ने एक बार कहा था कि मैंने अपने सभी अस्त्र जो मेरे पास है, जो मुझे आता है, वो सब मैंने परशुराम को दिया है। और ये तो सबको पता है, भगवान शिव को सब कुछ आता था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था जो भगवान शिव को ना आता हो। उन्होंने सब अस्त्र भगवान परशुराम को दिए, इसका तो भगवान परशुराम को भी सब अस्त्र आते हैं। और इसमें भगवान परशुराम के पास ब्रह्मदंड अस्त्र, शांबावास्त्र भी थे। तब भगवान परशुराम ने भी ये कहा था कि मैंने अपने सभी अस्त्र और सभी विद्या कर्ण को दी है। इसका मतलब कर्ण के पास भी शांबावास्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र था। जैसे कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की माने तो उनके हिसाब से महाभारत में जो यूज़ हुए थे अस्त्र, तो पशुपतास्त्र और भार्गवास्त्र जैसे अस्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अस्त्र, उनसे भी शक्तिशाली कोई अस्त्र है। इसका मतलब शांबावास्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र की बात हो रही है, क्योंकि हमारे वेदों के हिसाब से इन दोनों अस्त्रों के अलावा कोई अस्त्र नहीं था जो इन अस्त्रों को विफल कर सके। और अगर भगवान परशुराम की माने तो उन्होंने अपने सभी अस्त्र कर्ण को दिए हैं, और भगवान शिव की माने तो उन्होंने अपने सभी अस्त्र भगवान परशुराम को दिए हैं। और पद्म पुराण के पाताल कांड के हिसाब से और महाशिव पुराण के हिसाब से भगवान शिव के पास ब्रह्मांड अस्त्र और शांबावास्त्र भी है, और ब्रह्मांड पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। इसका मतलब कि भगवान परशुराम के पास भी सभी अस्त्र थे। और इसका मतलब ये भी है कि कर्ण के पास भी ब्रह्मदंड अस्त्र और शांबावास्त्र थे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम और भगवान शिव तीनों ने इस बारे में वर्णन किया था। तो अब बात कर लेते हैं कि कर्ण ने इन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया। अब पहली बात तो ये है कि कर्ण अगर इनका प्रयोग करता तो एक ही अस्त्र से कर्ण पूरा युद्ध जीत सकता था, लेकिन कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। अब बात कर लेते हैं कर्ण ने इन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि कर्ण को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कर्ण अपने आम तीरों से ही कई दिव्यास्त्रों को काट देते थे। कर्ण ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र को अपने आम दिव्यास्त्र से काट दिया था, घटोत्कच के दिव्य चक्र को अपने आम तीर से काट दिया था, घटोत्कच के वज्र को अपने हाथ से ही पकड़ लिया था। कर्ण किसी भी दिव्यास्त्र को अपने आम तीरों से ही काट लेते थे, इसलिए उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, और उन्होंने कभी अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने से हमेशा बचा करते थे। वो बहुत ही कम अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते थे, उन्होंने बस 17वें दिन ही खुल के अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। आने वाली कुछ वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाली हैं, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ये आजकल कुछ अर्जुन अंधभक्त बहुत कुछ बोलते हैं कर्ण को, तो मैं उनको रिप्लाई करने वाला हूँ और बताऊँगा कि जो बहुत महान लोग थे जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और
रहीम जी और कितने सारे महान लोग कर्ण के बारे में क्या सोचते थे? वह हमेशा ही कर्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और वह ही हमेशा ही कर्ण को ही महान मानते थे। तो आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आप इन महान लोगों की बातों पर विश्वास रखोगे कि उन अंधभक्तों की बातों पर विश्वास रखोगे। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।